मथुरा के राजीव भवन में सिंचाई बंधु की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाए जाने समेत अन्य समस्याओं को किसानों ने रखा। जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में सिंचाई बंधु समिति के उपाध्यक्ष सुधीर रावत की अध्यक्षता में सिंचाई बंधु की मासिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ भी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन सिंचाई विभाग के एक्सीएन बचन सिंह द्वारा किया गया। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों समेत जिले के अलग अलग क्षेत्रों के दर्जनों किसान उपस्थित रहे। इस बैठक में किसान शुरू से ही आक्रामक रूप में दिखे और उन्होंने नहर बम्बे माइनर और टेल तक पानी न पहुंचने, नहर बम्बे और माइनर की सफाई न होने और इनमें अवैध पानी की चोरी होने आदि की समस्याएं प्रमुखता से रखी। जी हर बार यही दृश्य रहता है, रावत जी यही दृश्य रहता है ना, काम कुछ नहीं होता। और आपके सामने आज हम कह रहे हैं अगली बार की अगर सिंचाई बंधु की बैठक होगी तो वह बैठक हम ताले डालेंगे, जाते ना आप जान देंगे ना हम खुद जाएंगे। मैं आपके साथ बैठूंगा और जहरे पीएंगे तो जाते बढ़िया है कि पुलिस की गोली से मर जाए, प्रशासन की गोली से मर जाए, बात बढ़िया है। काम तो खो गए कागज में, पर खेत में तो शायद काऊ में पहुंचेगा तो पहुंचेगा नहीं, काऊ क्यों नहीं पहुंचेगा। और सीडीओ साहब मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि जो हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ 5000 TDS को पार करके मशीन बंद हो जाती है, बताना, जिससे हमारे पशु पी रहे हैं और हम पी रहे हैं। अगर एक बार पेचिश हो जाए किसी बच्चे को या औरत को या किसी आदमी को तो बिना नियति है बंद ना हो तो हाँ। और आपके अधिकारी आपके सामने अपनी आप ही अपनी पीठ फटवा लेते हैं कि पानी पहुंच गया। ये नहर के पानी की पोजीशन जी, नहर का पानी, जमीन के जगह पे हम रह रहे हैं। जो नहीं साहब जब इतनी बड़ी बोतल है, चलो जाते हम तो एक दिन काट लेंगे, पर भैंस का देखो भगोना भर के चाहिए। क्यों भाई साहब गलत कह रहा हूँ? नहीं कोई जिप नगला लो का मानर ही तो चल रही है, नगला लो का मानर। ये बंदी वाले बैठे हमारे राणा जी, ये तो इंजीनियर भी रहे हैं। वहीं सिंचाई बंधु समिति के उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने 1 महीने पूर्व हुई बैठक में मथुरा एस्केप आदि से अवैध कब्जे हटाए जाने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बैठक होने से पहले सभी अतिक्रमण हट जाने चाहिए, अन्यथा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्हीं बिल्डिंग वालों से, उन्हीं रियल एस्टेट कारोबारियों से कभी साठ-गांठ कर ली जाती है और फिर वो नोटिस दबा दी जाता है। उसके बाद वो चलता रहता है। जो कि विभाग की जमीनें बेशकीमती करोड़ों अरबों रुपए की हमारी खून पसीने की कमाई से सींची गई जमीनें घेरी जा रही हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? और कोई कार्रवाई करने को, ऐसे जनहित के कार्यों में तो कोई कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। आप लोगों से कहा जाता है तो आप लोग उत्तर देते हैं जी डीएम साहब नहीं सुन रहे, एसडीएम साहब नहीं सुन रहे, एसएसपी साहब नहीं सुन रहे। इसके अलावा माहौली माइनर है, वो अतिक्रमित हो गई, पूरी खत्म हो गई। आखिरी में लोवन माइनर में अभी आपने, चलो अच्छा खुशी हुई आपसे सुना कि आपने कोई कार्रवाई किया। इस कार्रवाई को एक बार प्रोफेसर साहब कार्रवाई को तेज करिए। इस कार्रवाई बैठक में किसान नेताओं ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ये वर्षों से किसानों की समस्याओं की उपेक्षा करते आ रहे हैं, जिससे किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश ठेनुआ ने कहा कि यदि 1 माह के भीतर उनकी सभी समस्याएं दूर नहीं हुई तो अगली बैठक का किसान बहिष्कार करेंगे और बैठक स्थल की तालाबंदी की जाएगी। किसान यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सिंचाई बंधु समिति के उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं सिंचाई विभाग की करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जे सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए हैं, उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, अगर समाधान नहीं होगा और किसान दुखी होगा, उसी के समाधान के लिए हम लोग बैठे हैं। अगर किसान दुखी होगा तो उनके साथ हम भी धरने पर बैठेंगे, वो कोई विषय नहीं हो। लेकिन कुछ समस्याओं के निराकरण हुए हैं और कुछ अभी लंबित हैं। और जो अतिक्रमण संबंधी में जो भी समस्याएं थीं जो पिछली बैठक में आई, अभी क्या है कि संत समागम लग रहा है और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उसकी व्यवस्थाओं में लग रहे हैं और वो उन्हीं के निर्देशन से, उन्हीं के मार्गदर्शन में फोर्स वही उपलब्ध कराएंगे। जब भी हो सकता है अतिक्रमण पर तो कार्यवाही, तो ये संत समागम निकल जाएगा, उसके बाद फिर लगातार प्रयास। उसका तो आश्वासन सीडीओ साहब ने बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन उनके पास तक बात पहुंची नहीं। उनके पास भी बात पहुंची है, जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई है, उन्होंने भी यही हवाला दिया है। आदरणीय एक्सीएन साहब की बात हुई जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने यही कहा है कि केवल क्योंकि संत समागम की तैयारियां अभी शेष बच रही हैं, वो शुरू होने को है, वो निकलते ही
तो बैठ के एक बैठक करके और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हम समाधान तो अब आया, लेकिन ये तो वर्षों से लंबे थे, केवल नोटिस देकर ही नोटिस कर दी जाती है। हाँ नहीं, ये मेरे संज्ञान में है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का जो निचला राजस्व का स्टाफ है, उनकी भागीदारी रहती है, उनके लेन देन रहते हैं, वो नोटिस इशू करते हैं, उसके बदले बाद में वो बस उसे टहलाते रहते हैं, पैसे ले लेते हैं। इन सब प्रकरणों में उनकी संलिप्तता है, इसीलिए यहाँ तक बात पहुँची, अतिक्रमण हुए। तो जिनकी आपको ये पता है संलिप्तता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, वो पैसे लेकर नोटिस दबा लिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। कृषक हित में जो भी बीच में आएगा, हम उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विभाग से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो धरने पर बैठेंगे। जैसे मैं आपको फिर एक और उदाहरण दे रहा हूँ, सीआरपीएफ का कैंप है, वो जमीन किसकी है? सिंचाई विभाग की, उसकी संपत्ति है इंस्पेक्शन हाउस। वहाँ किसके बारे में फैसले लिए जाने चाहिए? किसानों के बारे में। अब अगर वो खाली जिला प्रशासन नहीं कराएगा तो वहाँ बैठ के भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर मैं खुद धरना दूंगा। बैठक के संबंध में सीडीओ डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि किसानों द्वारा जो भी समस्याएं रखी गई हैं, उनका शीघ्र निस्तारण करा दिया जाएगा। सिंचाई बंधु की जो बैठक हुई है, इसमें एक 13 पॉइंट की इनकी डिमांड्स थी जो सिंचाई बंधु में टेकअप की गई, जिसमें प्रमुखतः टेलों तक पानी की सप्लाई और जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है उस पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई और पानी की क्वालिटी जैसे TDS हाई था, इन मुद्दों समेत 13 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें एक्सन अपर आगरा कैनाल और एक्सन लोअर मार्ट इनको निर्देशित किया गया कि इसमें कार्रवाई कराएं और दोषियों के खिलाफ FIR भी कराएं। कुलावों पे निर्माण अतिक्रमण, कुलावों का इस्तेमाल, अवैध कुलावों का इस्तेमाल तुरंत बंद कराया जाए। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया कि अगली मीटिंग से पुलिस और पॉल्यूशन वालों को भी बुलाएं, क्योंकि उनसे भी संबंधित काफ़ी प्रकरण है। लेकिन सर, किसानों ने यहाँ पे नाराजगी दिखाई है कि वर्षों से ये मांग चली आ रही है, कार्रवाई हाँ, ये मुझे बताया गया कि ये 40 वर्ष से ये समस्या है। तो इसमें यही स्पेशली बंदी माइनर और फॉडर माइनर के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं और सिंचाई विभाग इसमें ज़रूर कुछ करके दिखाएगा। और जो उनके ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण है उनको भी इनके द्वारा नोटिस तो दिए जा चुके हैं, अगर नहीं होता तो फिर इसे अग्रिम कार्रवाई के लिए एंटी भू माफिया में भी प्रेषित किया जा सकता है। उन्होंने तो अल्टीमेटम दिया अगली बैठक में तालाबंदी करेंगे अगर ये नहीं हुई सुनवाई। नहीं, विभाग के सिंचाई विभाग के सभी इंजीनियर्स को आपके सामने निर्देश दिए गए हैं और हमें पूर्ण आशा है कि उसमें यथोचित कार्रवाई की जाएगी।